नमस्ते मित्रों। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर सोनिया जी। आप गोवा से हैं। गोवा के सांगली गवर्नमेंट आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं। बड़ा सा विभाग है, वहाँ पर यूजी पीजी और शोध केंद्र भी हैं, तो वहाँ के अध्यक्ष हैं। और आज आप हमारे कॉलेज में वर्कला शिवगिरी श्री नारायण कॉलेज में आए हुए हैं। हमारे इंट्रैक्ट 2025 में अतिथि के रूप में हिंदी विभाग के जो आज का सेशन रहा, इसके मुख्य वक्ता के रूप में आप आए हैं। और इसके बाद बहुत सारे सेशंस भी हम संभाले हैं। मैडम, आपका स्वागत है इस सेशन में। और अब क्या है कि आपको कैसे लगा हमारे कॉलेज की तरफ से ऐसे कार्यक्रम का आयोजन, एक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, इसमें हमारे हिंदी का जो सेशन विशेष रूप से कैसे रहा, और इस पर आपका अपना विचार जी। सर्वप्रथम मैं आदरणीय डॉक्टर साहिब जी, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगी इस सफल आयोजन में। मैंने अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ मैंने भाग लिया है और आयोजित भी किया है। यहाँ जो मैंने माहौल देखा वो बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ जो वैचारिक संबल प्राप्त हुआ उसके बारे में तो क्या कहना। शुरू से लेकर अंत तक पूरा आयोजन, मतलब उद्घाटन सत्र से लेकर बाकी जो समानांतर सत्र चले, जिसके अंतर्गत छात्रों ने, शोध छात्रों ने तथा प्राध्यापकों ने जो प्रपत्र प्रस्तुत किए और जो चर्चाएं हुई, ये सब कुछ इतना अच्छा था, इतना सुखद और इतना प्रभावशाली था कि उससे मुझे लगता है कि कई सारे पाठकों को, कई सारे दर्शकों के मन में, प्रतिभागियों के मन में साहित्य को लेकर एक नई, साहित्य की जिज्ञासा को लेकर एक नई चिंगारी ज़रूर प्रस्फुटित हुई होगी। मुझे इसमें कोई शक नहीं है। अब भी जब मैं बाहर अपने विद्यार्थियों से और यहाँ इस महाविद्यालय के विद्यार्थियों से बात कर रही थी, तो वे कह रहे थे और चर्चा हो रही थी बाकायदा, हज़ारे प्रसाद द्विवेदी की चर्चा हुई हमारे प्रांगण में, मिथिला सिन्हा पर चर्चा हुई, स्त्री विमर्श पर चर्चा हुई, ऋत विमर्श पर चर्चा हुई, और आगे इन विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए खुद ही बता रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये सारी बातें हम प्राध्यापक बन हैं, हम इन सारी चीज़ों से निकल चुके हैं। अब ये युवा पीढ़ी है जिन्हें ये दारोमदार अपने कंधों पे लेना है, और अगर वो खुद कह रहे हैं कि नहीं, हम इससे भी आगे बढ़ना चाहते हैं, मैम अगली बार अगर कहीं भी सेमिनार हो, संगोष्ठी हो, तो हमें ज़रूर बताइए, हम आ जाएंगे। या यहाँ एक बिहार से एक व्यक्ति जो है अभी विशाखापट्टनम में रह रहे हैं, मैं उस छात्र का नाम बोल रही हूँ, सुबह मैंने अपना प्रपत्र पढ़ा, उन्होंने भी कहा कि यहाँ बहुत अच्छा लगा और मैं एक अजीब आत्मविश्वास मुझ में चला, और मैं ज़रूर अब हर संगोष्ठी में जाना चाहूँगा कि अगर मुझे बुलाया जाता है तो मैं अपने विचार रखूँगी। अपने विचार कैसे रखे जाए, उसका आधार कहाँ से लें, इन पर भी हमारी काफ़ी सारी बातें हैं। तो एक तो इसकी सफलता ये रही कि संगोष्ठी होती इसलिए है कि 4 लोग बैठकर विचार विमर्श करें, एक दूसरे के लिए वैचारिक संबल प्रदान करें, और उसमें से एक नई प्रेरणा लेकर हर कोई अपने घर जाए, एक नया विचार लेकर हर कोई अपने घर जाए। और यही सब कुछ तो हम सुन रहे हैं कि शबाना जी से कुछ उन्होंने सुन लिया, आपसे कुछ उन्होंने सुन लिया, मैम शिवा जी से कुछ उन्होंने सुन लिया। इस तरह से हर किसी से कुछ ना कुछ उन्होंने सुन लिया है, और उन्होंने बाकायदा वो कह रहे कि मुझे इनमें ये चीज़ अच्छी लगी, उनमें वो चीज़ अच्छी लगी। और ये रुचि विद्यार्थियों में पैदा करना, मुझे लगता है इस संगोष्ठी की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। अध्यापकों की यही जिम्मेदारी है ना, हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चों को जहाँ तक हो सके ज़्यादातर अच्छी चीज़ें उनको ले आए। जी। तो ये संगोष्ठी भी उनके लिए ऐसे ही काम आए, यही सोच में गए आपके बच्चों के, वो आप और आपके बच्चे जब आए हैं तो कॉलेज से एक बड़ा सा जो ग्रुप आए हैं, तो ये संगोष्ठी के लिए और चमक है। तो इसके लिए हम हमारी हिंदी विभाग की ओर से आपको विशेष धन्यवाद अदा करता हूँ, आभार हूँ हम आपके। और आगे भी हमारे बहुत सोचे, अभी हमने जो कोलैबोरेट किया है जो MOU के साथ, और उस पर आपका क्या, आगे हम क्या क्या करेंगे, एक साथ मिलकर कैसे करेंगे। हम सोच रहे हैं कि आगे दूसरे बहुत सारे जो मित्र लोग हैं हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जैसे गौमर जी हैं चमरा कॉलेज के, आप सुमर हमने मिले हैं, और शबाना जी हैं, ऐसे मेरे बहुत सारे मित्र लोग हैं जो हिंदी भाषा और साहित्य के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो हम सोच रहे हैं कि ऐसे एक ग्रुप बना के आपके कॉलेज में हम ये जो MOU के हिसाब से आगे कई कार्यक्रम चलाएँगे। और इस पर आपका विचार क्या है? ज़रूर, जैसे डॉक्टर आपने गोपाल कुमार जी की चर्चा की, उन्होंने बहुत अच्छा
उसका है ना, अभी हमारे संगोष्ठी हाइब्रिड पर चल रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चैनल उसको एक साथ मिला के ऐसे कर सकते हैं। कर सकते हैं। और ये हाँ, ये बात मेरे दिमाग से निकल गई थी कि ये इस संगोष्ठी में मैंने ये भी देखा कि गोवा से लगभग 60 लोग जुड़ गए हैं, 60 से अधिक लोग जुड़ गए हैं, कोई दूसरे भारत देश के दूसरे कोने से भी लोग जुड़े हुए थे, ऑनलाइन सत्र चल रहे थे, ऑफलाइन सत्र चल रहे थे। तो ये सारी चीज़ें और वो सब कुछ लाइव लोगों के समक्ष जा रहा था, लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा था। लाइव स्ट्रीमिंग भी है। यूट्यूब चैनल पे आपके बाकायदा आपके हिंदी विभाग का यूट्यूब चैनल भी मैंने देखा है और उसमें लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा था। तो मतलब ये है कि आज की तारीख में ये संगोष्ठी अपने पूरे ब्रह्मांड तक पहुँचा दी है, सभी जगह ये सभी जगह तक पहुँचा दी है। तो कितनी बड़ी बात है ये। तो ये जो ICT को लेकर और हर तरफ कैमराज ICT को लेकर हिंदी विभाग द्वारा इतना बढ़िया, मतलब सारे जो दूसरे विभाग ने भी हर जगह पे जो अपने वेन्यूज़ पे जो किया, जैसे 10 वेन्यू venues से पूरे 11 डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट का, और उसके साथ साथ कुछ अलग जो गुरु दर्शन के ऊपर, श्री नारायण गुरु के दर्शन के ऊपर चले, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट कुछ अलग से किया, सभी डिपार्टमेंट योगा भी है और सभी बहुत सारे सेशन हमने ऐसे चलाए। ये बहुत ही सुंदर था जो, मतलब कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी आपने। जो हमारा परंपरा से चला आया हुआ मंच है और आज की तारीख में जो अपेक्षित है एक संगोष्ठी में क्या क्या होना चाहिए, ICT से लेकर हर चीज़ तक, वो सारी चीज़ें आपने उसमें रखी और सारी चीज़ें समय की पाबंदी के साथ। कहीं भी ऐसा नहीं कि कोई सत्र खींचा चला जा रहा है, नहीं, सब कुछ ठीक ठाक और सबके हाथ में प्रमाण पत्र वगैरह उसी समय पे। सब कुछ मतलब वेरी टाइम बाउंड और सब कुछ बढ़िया ढंग से ये किया। मैं आपको हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में सरजित जी, मैं आपको आपके विभाग के जो सहकर्मी हैं उन्हें, आपके महाविद्यालय की जो प्राचार्य हैं माननीय डॉक्टर शिवा जी को, आपके जो मैनेजमेंट के जो डॉक्टर अजीत जी हैं, मैं उन्हें, और मैं कल हमने आज जिनसे मुलाकात हुई थी मैनेजमेंट से, नहीं अजीत सर जी है, हाँ जी सर, हाँ, तो वे इन सब से शिव कुमार जी, शिव कुमार जी से भी मुलाकात, उनसे भी बात हुई। तो इन सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये खूबसूरत आयोजन, इतना खूबसूरत मैं आयोजन। इसका कोऑर्डिनेटर है प्रीता कृष्णा, जो अंग्रेजी डिपार्टमेंट के प्रीता कृष्णा, और बॉटनी डिपार्टमेंट शेखरन जी हैं और कोऑर्डिनेटर्स हैं, और IQC के कोऑर्डिनेटर हैं श्री रंजनी जी, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के। सभी हम सब मिलके हैं, सभी का उन सभी का जो गाइडेंस है हमारा, वो सब ये प्रोग्राम शेड्यूल वगैरह सब तैयार करना, सभी डिपार्टमेंट के हर एक टीचर के और से कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसीलिए तो ये सफल हुई है। जी, हम सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने सुंदर पावन यज्ञ, सारस्वत यज्ञ में भाग लेने का मौका हमें दिया, हमारे विद्यार्थियों को दिया और सभी प्राध्यापकों को दिया। और एक बात मैं कभी नहीं भूलना चाहूँगी, आपके धर्मपत्नी आदरणीय डॉक्टर दिव्या जी, इन्होंने जो कल से जो योगदान देती आ रही है, एक और दिन है, ये जो मैंने देखा कि वो फोटो भी खींच रही है, मतलब वहाँ पे बैठकर विषय विशेषज्ञों के साथ भी चर्चा कर रही है, ये जो हिंदी विभाग है उनकी ओर से जो सहयोग प्राप्त, बहुमूल्य सहयोग प्राप्त हुआ है, मैं उसके लिए तारीफ़ करना चाहूँगी। जितनी तारीफ़ करूँ उतना ही कम है, उन्हें भी बधाई देना चाहूँगी और उन्हें भी